नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। 4 दिन चले छठ पर्व का मंगलवार को समापन हुआ। देश भर और विदेशों में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली में 1300 घाटों पर पूजा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने छठ के सफल समापन पर शुभकामनाएं दी और श्रद्धालुओं की कुशलता की कामना की। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी। यह 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए फायदेमंद होगा। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी और सिफारिश 18 महीने में दी जाएगी। करीब 20 साल बाद हुई आर्थिक बैठक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। पाकिस्तान का कहना है इससे बांग्लादेश को चीन, खाड़ी देशों और मध्य एशिया तक आसान पहुंच मिलेगी। भारत ने अप्रैल 2025 में बांग्लादेश की ट्रांजिट सुविधा खत्म कर दी थी। टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की मुलाकात हुई। दोनों के बीच ट्रेड और सुरक्षा पर चर्चा हुई। जापान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने और अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पर 250 चेरी पेड़ भेंट करने की घोषणा की। तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीज फायर वार्ता बेनतीजा रही। पाकिस्तान ने स्वीकारा कि वह अफगानिस्तान में ड्रोन हमले नहीं रोक सकता क्योंकि उसका किसी तीसरे देश से सीक्रेट समझौता है। दोनों देशों में तालिबान हमलों को लेकर भी मतभेद बने रहे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तुर्बत इलाके में बम धमाका हुआ। उपायुक्त बशीर बारेच के काफिले को निशाना बनाया गया। 7 सुरक्षा कर्मी और 1 राहगीर घायल हुए। अधिकारी सुरक्षित हैं। इलाके में हिंसा का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस पर उन्होंने अभी गंभीरता से विचार नहीं किया है। चुनाव आयोग ने जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 2 वोटर आईडी होने पर नोटिस भेजा। 3 दिन में जवाब मांगा गया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और राहुल प्रियंका 29 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे। चुनाव आयोग के SIR के दूसरे चरण में ऐलान पर कांग्रेस ने विरोध जताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह वोट चोरी का प्रयास है। कांग्रेस का कहना है कि बिहार की तरह अब 12 राज्यों में भी करोड़ों वोट काटे जाएंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी परिसरों या सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम करने से पहले मंजूरी लेना जरूरी था। इस आदेश को संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश माना जा रहा था। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को मुंबई की कोषागार पर लिपटा एनाकोंडा कहा। यह जवाब उद्धव के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने अमित शाह को मुंबई को निगलने वाला एनाकोंडा बताया था। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर गर्मी बढ़ी। माउंट आबू में गुजरात के कुछ पर्यटक 10,000 का बिल देखकर रेस्टोरेंट से भाग गए। होटल मालिक ने पीछा किया और ट्रैफिक जाम में उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने भी सभी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुष्कर मेले में 15 करोड़ के घोड़े शाहबाज और 23 करोड़ की भैंस ने सबका ध्यान खींचा। घोड़े के मालिक ने बताया कि उसके प्रजनन पर 2 लाख रुपए खर्च आता है। मेला 7 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ जिसमें कुछ घंटों में बारिश की संभावना जताई गई। IIT कानपुर की टीम ने इसे 6000 फीट की ऊंचाई पर किया। वहीं 1 नवंबर से BS6 मानक वाले वाहनों को छोड़कर बाकी कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की ग्राउंड सर्विस बस में अचानक आग लग गई। बस एयर इंडिया SATS की थी और आग लगने के समय उसमें कोई यात्री नहीं था। फायर टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जयपुर के मनोहरपुर में हाई टेंशन लाइन से टकराई बस में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत और 10 से ज्यादा झुलस गए। बस में सिलेंडर फटने से आग और बढ़ गई और यह 15 दिन में देश का 5वां बड़ा हादसा है। गिर सोमनाथ जिले के पेड़वाड़ा गांव में 8 शेरों का झुंड घुस आया। एक शेरनी ने गाय का शिकार किया। ग्रामीण रात भर दहशत में रहे और छतों से वीडियो बनाए। सुबह होते ही शेर जंगल की ओर लौट गए। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात मोन्था आंध्र के मछलीपट्टनम तट से टकराने वाला है। इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। 4 राज्यों से 50,000 लोगों को हटाया गया। 120 ट्रेनें और 52 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर सिडनी अस्पताल के ICU से बाहर आ गए हैं। उनकी हालत में सुधार है। ऑस्ट्रेलिया में तीसरे वनडे के दौरान उन्हें पसली में चोट लगी थी। परिवार जल्द सिडनी पहुंचेगा। मनोज वाजपेयी की लोकप्रिय वेब सीरीज द फैमिली मैन 3 अब 21 नवंबर से स्ट्रीम होगी। मेकर्स ने मजेदार प्रोमो जारी किया जिसमें सुची और श्रीकांत तिवारी के परिवार की झलक दिखाई गई। फैंस को इस सीजन का बेसब्री से इंतजार है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।